एआई छीन रहा है नौकरियां, क्या डिजिटल टोकन इकोनॉमिक्स बनेगी भारत की नई उम्मीद? तो जानते हैं आगे हम वीडियो में। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। तो एआई जो कि प्रहार जो कि अगर हम बात करें तो इसमें 60 लाख जो कि नौकरियां खतरे में और 2 लाख जो कि करोड़ नया जो कि टोकन हब बनने की भारत को मिलेगी राहत। तो इसके बारे में आगे जानेंगे कि यार सच में जो कि 60 लाख नौकरियां जो कि आईटी सेक्टर से जा रही हैं और क्या सच में 2 लाख करोड़ जो कि नया टोकन हब जो कि भारत में बनने जा रहा है, जिससे कि भारत को राहत मिल सकती है। और जो 60 लाख हजार लोगों को बेरोजगार हो जाते तो क्या उन्हें नौकरियां मिल जाएंगी? तो इसके बारे में आगे वीडियो में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम खबर की बात करते हैं। तो हमें पता है जो कि आर्टिफिशियल जो कि इंटेलिजेंस एआई जो कि धीरे धीरे क्या कर रहा है कि मनुष्य की नौकरियों को धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है, मतलब उसकी जगह पर खुद ही स्थान लेता जा रहा है। तो तेजी से इसके बढ़ते उपयोग ने जो कि क्या किया है कि बहुत सारे लोगों की नौकरी छीनता जा रहा है। एंड इसमें जो कि अब आ गया है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर की बात करें तो इसमें जो कि कहा जा रहा है कि भारत में जो कि आईटी सेक्टर की 60 लाख जो कि नौकरियां खतरे में हैं। और इन नौकरियों के खतरे होने से क्या होगा कि लोग बेरोजगार होते जाएंगे। हमें पता है कि हमारे भारत देश में आईटी सेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड अगर इस तरीके से एआई जो कि नौकरियां ख़त्म करता चला जाएगा तो फिर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। वहीं पर खासकर खतरे किसे हैं? कोडिंग। एक तरीके से कोडिंग का मतलब आप ये मान सकते हो जो कि क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐप बनाते, वेबसाइट बनाते हैं, या फिर कहा जाए तो कंप्यूटर को किस तरीके से कार्य करना है, ये कोडिंग एक तरीके होता है। टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग में आपको जैसे कि देखने को मिलेगा कोडिंग में जैसे कि ऐप बनाना, वेबसाइट मैंने बताया, तो टेस्टिंग में वही आपको देखने को मिलेगा कि ऐप सही से चल रहा है या सॉफ्टवेयर में कोई भी गलती ढूंढना, ये सारे काम होते हैं। वहीं पर डाटा प्रोसेसिंग में बात करें तो कच्चे डेटे को जो कि समझने लायक जानकारी में बदलना, जैसे कि क्या होता है कि आप सेल्स जो कि डाटा होता है उसका एनालिसिस करना एंड रिपोर्ट बनाने, ये सारी चीज़ें आप डाटा में रख सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करें तो जो बीपीओ का कार्य क्या होता है, एंड अगर बीपीओ का कार्य की बात करें तो इसमें क्या होता है, कंपनी के काम को बाहर की कंपनी से करवाना, जैसे कि कस्टमर केयर। बहुत सारे आपने देखा होगा कि आपको बहुत सारी कॉल आती है तो कहेंगे कस्टमर केयर की कॉल आ रही है। एंड आप देखोगे कॉल सेंटर, जैसे कि भारत में मुंबई में बना है एंड बहुत सारे सिटीज़ में बना है कॉल सेंटर। उसमें क्या होता है कि अमेरिका को जो कि कनेक्ट किया जाता है उनसे, मतलब है इंग्लिश में मतलब बातें की जाती हैं, जैसे कि कॉल सेंटर वाली जॉबें जो होती हैं तो अमेरिका के लिए कार्य करता है इंडिया। तो इस तरीके से जो कि एक होता है कॉल सेंटर वाला, तो ये कार्य होता है। एंड अगर हम बात करें तो ईमेल सपोर्ट जो कि दूसरे देशों से मतलब है काम करवाना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसमें आप ईमेल सपोर्ट से कॉल सेंटर एंड कस्टमर केयर तक कुल भी मान सकते हो। बीपीओ का कार्य यही होता है, कस्टमर केयर, कॉल सेंटर या ईमेल सपोर्ट, या एक सीधे तौर से कहा जाए कि कंपनी के काम को बाहर की कंपनी से करवाना। तो ये सारी चीज़ें जैसे होती हैं इसमें। वहीं पर अगर नौकरियों पर जो कि खतरे की बात करें तो एआई जो कि अब क्या कर रहा है कि हमें बताया जो ऑटो कोडिंग कर रहा है, एक तरीके से जो कि धीरे धीरे जो कि क्या कर रहा है कि जो आईटी सेक्टर है उन्हें हटा करके जो कि वो खुद ही ऑटो कोडिंग कर रहा है, ऑटो टेस्टिंग कर रहा है एंड कस्टमर सपोर्ट जो कि चैट भी कर लेता है। जो कि पहले क्या होता था कि मनुष्य करते थे, परंतु अब वो धीरे धीरे वो स्थान जो कि लेता चला जा रहा है। वहीं डेटा एनालिसिस का भी कार्य कर लेता है, रिपोर्ट बनवा लेता है। इससे क्या होता है कि मानव श्रम की जो कि ज़रूरत कम पड़ती चली जा रही है। जहाँ जहाँ पर मानव श्रम का जो कि कार्य था वहाँ वहाँ पर जो कि एआई करता चला जा रहा है। तो इसकी बात हमने कर ली। एंड अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से सेक्टर इसमें आ रहे हैं, तो हमें पता है आईटी सर्विस जो कि बहुत ज़्यादा इसमें प्रभावित आ रहा है, जैसे कि सॉफ्टवेयर बनाना, वेबसाइट बनाना, सिस्टम संभालना एंड टेक्निकल जो कि सपोर्ट देना, ये सारी चीज़ें क्या करता था, आईटी सर्विस करता था। परंतु अब क्या हो रहा है कि ये जो कि उनके मतलब एआई के द्वारा जो कि किया जा रहा है। एंड वहीं पर बीपीओ की बारे में अभी मैंने बताया था, दूसरी कंपनी से काम कराना, कॉल सेंटर, कस्टमर सपोर्ट, डाटा एंटर, ये सारी चीज़ें जो कि इसमें आती हैं। वहीं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे ऐप क्रैश तो नहीं हो रहा है, जैसे आप क्या करो कि सॉफ्टवेयर में आप देखते हो गलती ढूंढना, मतलब कोई गलती तो नहीं है, तो जैसे कि जो कि क्या देखोगे आप फ्यूचर में सही काम कर रहा है या नहीं, या ऐप
क्रैश तो नहीं हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आप इसमें देखते हो। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको देखने को मिलेंगी। वहीं बैकएंड जो कि प्रोसेसिंग, इसमें क्या होता है कि वो काम जो सिस्टम के पीछे होता है, जो यूज़र को दिखाई नहीं देता, एक तरीके से पेमेंट प्रोसेसिंग। जैसे कि आप किसी ऐप को यूज़ करते हो, आपको क्या पता है कि उसमें क्या पेमेंट हो रहा, क्या कुछ हो रहा, आपको नहीं पता ना। तो यही चीज़ इसमें भी होता है, वो काम जो सिस्टम के पीछे होता है। जैसे कि आप ऐसे मतलब मान सकते हो, लॉगिंग जैसे सिस्टम होता है, किस तरह से लॉगिंग होता है, एंड पेमेंट प्रोसेस किस तरीके से होती है। आप पेमेंट है, किसी ऐप को चलाते हो, उसमें पेमेंट आता है तो आप पेमेंट करते हो, इसके पीछे क्या क्या होता है। एंड इसमें अगर हम बात करें डेटाबेस संभालना, किस तरह से डेटाबेस, जैसे आप एआई से या चैट जीपीटी से पूछते हो, आपको डेटा तुरंत दे देता है, उसके पीछे किस तरीके से कार्य होता है। इन सारी चीज़ों को जो कि एक तरीके से बैक एंड जो कि प्रोसेसिंग जो कि माना जाता है। एंड अगर हम बात करें तो इसके बाद में जो कि हम बात करें तो जो एंट्री जो कि लेवल जो कि प्रोग्रामिंग होता है, इसमें क्या होता है, शुरुआती स्तर की कोडिंग होती है। एक तरीके से देखा जाए सिंपल प्रोग्राम बनाना होता है। आप धीरे धीरे बेसिक जो कि वो बनाओगे आप धीरे धीरे क्या करोगे कि आप बेसिक जो कि मतलब है कोई ऐप बनाओगे या छोटे सॉफ्टवेयर टैक्स करोगे एंड बहुत सारे प्रोग्राम बनाओगे, परंतु बेसिक सिंपल से। तो ये जो एकदम मतलब क्या बोलते हैं लो जो कि स्किल मतलब है सीखना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। एंड ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित सेक्टर जो कि माने जा रहे हैं। अब जैसे कि आप छोटे छोटे सॉफ्टवेयर टैक्स एंड वेबसाइट बनाते हो, तो वो भी जो कि स्थान जो कि एआई लेता चला जा रहा है। एआई जो कि बड़ी सी नौकरी से लेकर के छोटी सी नौकरी तक को लेता जा रहा स्थान। एंड अगर देखा जाए तो इस तरीके से बेरोजगारी जो कि बढ़ती चली जा रही। वहीं भारत के लिए क्या खतरा है, तो हमें पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा आईटी हब भारत में है। एंड अगर हम बात करें आईटी रोजगार जो कि बड़ा स्रोत है भारत का, एंड यहाँ से बहुत ज़्यादा इनकम होती है। एंड अगर हम बात करें तो इससे अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अगर लाखों युवा इसी सेक्टर पर मतलब निर्भर हैं, और अगर ये सेक्टर इस तरीके से एआई के हाथ में चला जा रहा है, तो फिर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आएंगी, और इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित होगा। देखा जाए तो युवा एंड बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक बड़ी समस्या है। एंड अगर हम बात करें हेयरिंग घट जाएगी, मतलब एक तरीके से हेयरिंग जैसे कि आपको नियुक्त किया जाता है किसी चीज़ में, जैसे आप किसी कंपनी में गए और आपकी हायरिंग की गई, आपको नियुक्त किया गया उस पद पर। एंड लो स्किल जॉब जो कि इससे खत्म हो सकती हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था बेसिक चीज़ें बनाना, बेसिक वेबसाइट, बेसिक ऐप, एंड आप बहुत सारे प्रोग्राम जो कि बेसिक लेवल पर सीख सकते हो, तो उसे लो स्किल जॉब्स कहते हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा खतरा, और आपकी जो नियुक्ति है ये भी बहुत ज़्यादा कम होती चली जाएगी, क्योंकि व्यक्ति क्या करेगा कि एआई से काम करेगा। क्योंकि आप देखोगे कि मनुष्य है वो क्या करेगा कि वो 12 घंटे तक जॉब कर सकता है, खींच के 15 घंटे तक जॉब कर सकता है, उससे ऊपर जो कि मान लो 18 घंटे तक कर भी लिया, परंतु एआई जो कि 24 घंटे करेगा इंटू 7 डेज करेगा, परंतु मनुष्य जो कि 7 डेज तक नहीं कर सकता है। तो ये होगा कि एआई को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया जाएगा। एंड एआई से एक बार एआई मतलब खरीद लिया, या कहा जाए जो भी है एआई के थ्रू जो कि कार्य किया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि कम खर्चा भी लगेगा। एंड अगर हम बात करें तो मतलब है जो कि 24 आवर्स जो कि कार्य भी करेगा एआई। तो इस तरीके से जो कि इसे महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। एंड अगर हम समाधान की तलाश की बात करें तो सरकार की नज़र अब क्या है कि सरकार देख रही है कि जो कि 60 लाख जो कि लोगों की नौकरी चली जाएंगी, तो इसके लिए क्या कर रही है कि टोकन इकोनॉमिक्स या डिजिटल एसेट जो कि सेक्टर पर आ रही है। जो कि टोकन इकोनॉमिक्स क्या होती है कि अगर इसे आसान भाषा में समझो तो डिजिटल प्रमाण इसे बोलते हैं। ऐसी मतलब डिजिटल अर्थव्यवस्था जहां चीज़ों की मलिकाना हक टोकन के रूप में होती हो। मतलब ज़मीन का एक टोकन होगा, जैसे कि कोई 1 बीघे की ज़मीन मान लो, उसके 4-5 टोकन है, जाकर के कोई भी 1 टोकन खरीद ले, 2 टोकन खरीद ले, 3 मतलब टोकन खरीद ले। एंड कला जो कि आर्ट का भी एक टोकन होगा, शेयर जैसे डिजिटल हिस्से का भी टोकन होगा, एंड उसे आप खरीद सकते हो। जैसे आप एग्जाम्पल फॉर्म में आपको समझा देती हूँ कि इससे क्या होगा। अभी मैंने ब्लॉक जो कि चैन टेक्नोलॉजी इसके बारे में नहीं बताया। हाँ, तो कोई बिल्डिंग है,
उसमें जो कि बहुत ज़्यादा मतलब इतनी बड़ी है कि कोई खरीद नहीं सकता। तो उसमें क्या होंगे, 1000 टोकन होंगे। अब वो 1000 टोकन में बट्टी होगी। अब लोग उन टोकनों को खरीद लेंगे, कोई 1 को खरीदेगा, कोई 2 को खरीदेगा, कोई 5 को खरीदेगा, कोई 10 को खरीदेगा, कोई 100 को खरीदेगा। तो ये सारे फायदे, इसमें क्या होगा कि निवेश आसानी से होगा एंड छोटे लोग भी निवेश कर सकेंगे इन टोकनों में। तो क्या होगा कि जैसे कि कोई व्यक्ति ज़्यादा अमीर नहीं, मिडिल क्लास फैमिली है, वो 1 टोकन खरीद लेगा। बस क्या हुआ कि उस मतलब है एक तरीके से बिल्डिंग पर उसका भी थोड़ा सा हक है, हिस्सेदारी है। वहीं पर जो अमीर है वो 100 टोकन खरीद लेगा। इस तरीके से अब क्या होगा कि छोटे लोग भी निवेश करेंगे एंड बहुत ज़्यादा निवेश होगा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो कि इसमें जो कि अब कार्य बढ़ेगा, इसमें जो कि हर एक चीज़ को जो कि क्या किया जाएगा, डिजिटल किया जाएगा एंड उसको टोकन बेस किया जाएगा। वहीं पर अगर नया प्लान की बात करें तो इसमें 2 करोड़ जो कि टोकन हब बनाए जाएंगे, जिसके थ्रू जो कि आईटी सेक्टर हैं वो अब इसमें जो कि कार्य करेंगे एंड आईटी सेक्टर के सिवा भी जो कि अन्य लोग भी कार्य कर सकते हैं अगर स्किल्ड हो। एंड भारत में बनाने की जो ये योजना जो कि बढ़ रही है एंड हम अगर बात करें तो ये ग्लोबल जो कि टोकनाइजेशन हब के रूप में उभर रहा है। एंड अगर हम बात करें तो स्वाभाविक जो कि निवेश जो कि 2 लाख करोड़ जो कि हो चुका है एंड इसमें देखा जाए तो बहुत ज़्यादा निवेश होगा एंड बहुत सारा जो कि रोजगार लोगों को प्राप्त होगा। और इससे क्या होगा, आईटी सेक्टर पर जो खतरा मंडरा रहा है वो भी कम होता चला जाएगा। तो इस तरीके से जो कि समस्याएं कम होती चली जाएंगी। वहीं पर टोकन हब क्या होता है, तो यह जुड़ेगा जैसे कि ब्लॉकचेन से। एक तरीके से ब्लॉकचेन आप मतलब ऐसे एक डिजिटल रजिस्टर खाता होगा जिसमें लेन देन की जानकारी सुरक्षित होंगी, आप क्या लेते हो क्या नहीं लेते हो ये सारी, और कोई उसे बदल नहीं सकता। अगर आप कोई एक टोकन खरीदते हो और उसकी जानकारी आपकी मतलब एक तरीके से सेफ रखी जाएंगी एंड आपसे वो कोई भी नहीं छीन सकता जब बैंक का पासबुक, लेकिन ऑनलाइन या ज़्यादा सुरक्षित जो कि तरीके से इसे किया जाएगा। एंड अगर हम बात करें तो ये किया जाएगा एंड इसके साथ ही साथ डिजिटल जो कि एसेट भी बनाया जाएगा। ऑनलाइन कीमतें चीज़ें होंगी जैसे मतलब डिजिटल आर्ट, ऑनलाइन प्रॉपर्टी राइट्स, इंटरनेट पर मौजूद जो कि संपत्तियाँ एंड आप बहुत सारी चीज़ों को खरीद सकते हो। तो ये होगा। एंड अगर हम बात करें तो इसके सिवा आप देखने को मिलेगा कि वो भी रियल वर्ल्ड जो कि एसेट टोकनाइजेशन, मतलब इसमें आप देखोगे कि जैसे ज़मीन, मकान या असली जो चीज़ें होती हैं उन्हें डिजिटल हिस्से में बदलना, जैसे सोना हो गया, ज़मीन हो गया एंड बहुत सारी चीज़ें जो कि मकान हो गया, इन सारी चीज़ों को आप डिजिटल तौर से देखने को मिलेगा। अब वहीं पर डिजिटल जो कि ओनरशिप सिस्टम जो कि ये भी चालू हो जाएगा। इसमें आपको मतलब एक तरीके से यह बताने वाला सिस्टम कि किसके पास क्या डिजिटल चीज़ है, यानी डिजिटल मालिकाना हक जो कि दिखाएगा। तो इससे डिजिटल ओनरशिप भी सिस्टम हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो भी व्यक्ति अपना खरीदेगा वो एक तरीके से मालिकाना हक होगा उसका डिजिटल पर। तो ये एक तरीके से मतलब हब बनाया जा रहा है। तो इससे ये फ़ायदे होंगे। एंड इससे क्या फ़ायदा होगा, तो आप देखोगे कि इससे बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो डेवलपर्स एंड अगर ब्लॉकचेन इंजीनियर्स की बात करें, अभी मैंने बताया था। एंड ग्लोबल स्तर पर जो कि देश भी जुड़ेंगे, निवेश भी बढ़ेगा, टोकन इकोनॉमिक्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि सारी चीज़ें डिजिटल होंगी। एंड डिजिटल एसेट जो कि मैनेजर जो कि आपको देखने को मिलेंगे, एक तरह से तकनीकी जो कि मैनेजर आपको मिलेंगे। एंड अगर हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होंगे, जो कि साइबर सिक्योरिटी के तहत जो कि क्या होगा कि आपके जो भी कार्य होंगे वो सुरक्षित होंगे। एक तरीके से डिजिटल वाले जो भी कार्य होंगे वो सुरक्षित होंगे। वहीं पर आईटी नौकरियों का विकल्प जो कि बन सकता है, इसमें जो कि बहुत सारे फ़ायदे जो कि लोगों को होंगे। आईटी के साथ साथ बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। एंड संभावित रोजगार की बात करें तो विशेषज्ञों के अनुसार कुछ लाखों जो कि नई डिजिटल नौकरियां आ सकती हैं। एंड जो व्यक्ति स्किल्ड होंगे एंड वो इसमें जॉब कर सकते हैं। वहीं पर स्टार्टअप जो कि इकोसिस्टम मजबूत किया जाएगा। आप अगर स्टार्टअप करना चाहते हो मतलब इसे बहुत ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। एंड साथ ही साथ ग्लोबल जो कि इन्वेस्टमेंट आकर्षित होंगे। अगर ये हब बनता है तो लाखों लोगों को नौकरी के साथ साथ स्टार्टअप जो कि इकोसिस्टम को भी
मजबूत किया जाएगा। आप स्टार्टअप भी कर सकते हो अपनी जो कि टेक्नोलॉजी को लेकर के, एंड ग्लोबल जो कि इन्वेस्टमेंट को भी इससे आकर्षित किया जाएगा कि लोग आकर के इसमें इन्वेस्ट करेंगे और बहुत बड़ी कंपनियां बनेंगी और बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। तो इस तरीके से इससे फायदे होंगे। वहीं पर चुनौतियों की बात की जाए तो कुछ चीज़ें जो कि आती हैं तो वो कुछ फ़ायदा भी देते हैं, तो कुछ बहुत सारी उससे नुकसान भी होते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि रेगुलेशन की ज़रूरत, आप जैसे कि नियम बनाने की ज़रूरत होगी कि कौन किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, वरना फिर बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, धोखा ना दे, गलत काम ना करे, कोई किसी की सिस्टम को हैक ना करे, सुरक्षित सिस्टम रखे और सरकार के नियमों को मतलब ज़रूर माने। तो ये रेगुलेशन की जो कि पूर्ण रूप से ज़रूरत है। एंड वहीं पर हम बात करें उनके पास में जो कि बहुत सारी मतलब है डिजिटल तौर से कहा जाए तो भारत की जो कि डोर उनके हाथ में दी जाएगी। और अगर वो मतलब नियमों को नहीं मानते, अगर वो धोखा करते, तो ये इससे बड़ी समस्याएं हो जाएंगी। वहीं पर साइबर सिक्योरिटी जो कि जोखिम हो सकता है। एंड इसमें बात की जाए तो ज़्यादा मतलब जैसे कि इसमें अकाउंट हैक कर लेना, पैसे चोरी कर लेना, क्योंकि सारा अब डिजिटल पर हो जाएगा। वहीं पर मार्केट जो कि वैल्यूलिटी, हाँ, इसके तहत क्या होगा कि जल्दी जल्दी जो कि मतलब कीमतें बदलती चली जाएंगी। जैसे आज कीमत ज़्यादा, फिर कल कम हो जाना, मार्केट डाउन हो जाना एंड फिर से बढ़ जाना। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो कि उतराव चढ़ाव जो कि स्थिर नहीं रहता है, तो ये सारी समस्याएं आ सकती हैं। वहीं पर निष्कर्ष की बात करें तो एआई से खतरा वास्तविक तौर से होता चला जा रहा है। एंड अगर हम बात करें 2 लाख करोड़ जो कि टोकन हब बनेगा, तो कुछ नहीं तो भारत के जो कि लोगों को रोज़गार मिलेगा एंड नई डिजिटल अर्थव्यवस्था जो कि इसके थ्रू होगी। एंड अगर बात करें तो पूर्ण रूप से जितनी भी अर्थव्यवस्था में चीज़ें आती वो सारी डिजिटल तौर से की जाएंगी एंड नए रोज़गार आएंगे और भारत को भविष्य में टेक लीडर में बदल सकता है। मतलब एक तरीके से भारत जो कि टेक लीडर में बदल सकता है। एंड अगर हम बात करें तो इससे बहुत सारा जो कि भारत को फ़ायदा भी हो सकता है। तो ये सारे जो कि एआई के खतरे थे। एंड इसमें क्या क्या जो कि खतरों के साथ साथ आप देखोगे कि क्या क्या मतलब है समस्याएं आई एंड कौन कौन चीज़ों से जो कि आईटी सेक्टरों को जो कि जॉब मिलेंगे एंड भारत में रोज़गार भी कम होगा और भारत जो कि एक तरीके से डिजिटल तौर से जो कि एक टोकन जो कि इकोनॉमिक्स में बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें भारत को फ़ायदा हो सकती हैं। तो आज के लिए इतनी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।